ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और कल के दिन हमने जैसे कि इस वीक के अंदर देखा जाए तो काफ़ी यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स के अंदर डराया जा रहा था कि मार्केट जो है आपकी नेगेटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट ने अब लेवल्स तोड़ देने हैं। हम 41,000 जब मार्केट ने टेस्ट किया उस लेवल से हम कह रहे थे कि मार्केट आपकी 42,000 से लेकर 42,000 तक मूव कर सकती है, 500 तक मूव कर सकती है, क्योंकि मार्केट में गुंजाइश है, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। और कल के वी लोग के अंदर भी हमने खास करके स्पेशल हमने बताया कि मार्केट का जो पहला सेशन होगा वो डल होगा, लेकिन सेकंड सेशन में मार्केट में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। आज हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पूरी हुई। इस पूरे वीक में 1000 पॉइंट की तेजी भी हुई। और अगर हम ये भी देखें यानी कि आज के दिन को भी, अगर फ्राइडे के दिन को भी देखें तो पहला सेशन आपका डल रहा और मार्केट एक रेंज बाउंड 100 पॉइंट के अंदर रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। सेकंड सेशन में मार्केट ने रिकवरी ली और मार्केट तकरीबन देखा जाए 340 पॉइंट का मार्केट ने हाई बनाया और इंडेक्स ने 42,076 का हाई बना के 42,014 के करीब क्लोज हुई 278 पॉइंट प्लस के साथ। और मार्केट में अगर देखा जाए तो आज स्टार्टिंग में सुबह जबकि डल मार्केट थी तो लो वॉल्यूम से फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वॉल्यूम्स में थोड़ा यानी इजाफा हुआ और सेकंड सेशन में थोड़े बेहतर वॉल्यूम हुए। लेकिन अगर हम एज कंपेयर कल से कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 50% रिड्यूस हो गए, क्योंकि कल आज जो वॉल्यूम्स हुए तकरीबन 115 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि कल जो वॉल्यूम्स हुए तकरीबन 235 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में अच्छी खासी कमी हुई है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सेक्टर्स में तकरीबन अगर देखा जाए तो आज भी सेक्टर्स में ऑयल सेक्टर्स आपका बेस्ट परफॉर्म करता रहा। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप वॉल्यूम्स लीडर। टॉप वॉल्यूम्स लीडर में टीपीएल प्रॉपर्टीज आपके सामने है कि 19.38 रुपये से करीब क्लोज है। कल हमने सेल कॉल दी थी, आज भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती रही और 19.38 रुपये के साथ वॉल्यूम लीडर रहा। सेकंड नंबर पे जी टेक में 9.43 रुपये से लोटेक केमिकल में इजाफा हुआ। हम नेटवर्क फोर्थ वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि हैस्कोल, डब्ल्यूटीएल, डबल जीएल ये भी वॉल्यूम लीडर रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि जो टॉप गेनर्स में आज कॉलगेट में इजाफा हुआ है, जबकि एबर्ट में इजाफा हुआ, मिलर ट्रैक्टर में इजाफा हुआ, आरसीएमएल, रिलायंस कॉटन में इजाफा हुआ और फ्रोसन्स में भी आज 11 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो इसमें देखा जाए तो पीसीओ में यानी कि कमी हुई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग यानी कमी हुई इसके अंदर। इसके अलावा थल इंडस्ट्रीज में नेगेटिविटी रही, सर्विस इंडस्ट्रीज में नेगेटिविटी रही। इसके अलावा सनोफी एवेंटीज, थल यानी कि बीआईपीएल सिक्योरिटीज ये नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम यानी सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस आपका टॉप यानी परफॉर्म करता रहा। आप अगर हमारे लास्ट 2 और 3 वी लॉग्स देखें तो उसमें हम बताते रहे कि जो ऑयल सेक्टर से आपका लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि लोअर साइड पर है। ऑयल में हमने देखा कि 64 पॉइंट के साथ पॉजिटिव है, फर्टिलाइजर 57 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 41 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी 29 पॉइंट के साथ, जबकि केमिकल 26 पॉइंट के साथ, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर तकरीबन सारे सेक्टर्स आपके पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक 12 पॉइंट के साथ आज भी नेगेटिव रहा, जबकि ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज थोड़ी नेगेटिव रही, जब इसके अलावा लेदर, फूड सेक्टर्स ये आपके स्लाइटली नेगेटिव रहे। अगर हम इन्हीं को एज आइटम के लिहाज से देखें तो आइटम के लिहाज से मिलर ट्रैक्टर, ओजीडीसी, पीपीएल सिस्टम, एंग्रो आपको ये टॉप यानी पॉजिटिव रही, जबकि नेगेटिविटी में बैंक अल हबीब, थल, नेशनल बैंक ये नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही यानी कि अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $121 और 33 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें देखा जाए तो 18 सेंट की नेगेटिविटी है, जबकि क्रूड ऑयल $122 का हाई बनाया था आज के दिन में और थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। अगर आज के दिन में $120 का लेवल ब्रेक करता है तो हम डिक्लाइन देख सकते हैं, अदरवाइज ये यही ट्रेड करता रहेगा $122 से लेकर $124 के दरमियान यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में इजाफा हो चुका है, $103 के पास ट्रेड कर रहा था, $104 की तरफ जा चुका है, जिससे दुनिया भर की करेंसीज जो है डिक्लाइन कर गई हैं, जिसमें यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, यूएसडी, जापानीज करेंसी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान में भी डॉलर में इजाफा हुआ
और डॉलर बढ़ गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स में $1 का इजाफा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारी करेंसीज भी और बल्कि दुनिया भर की करेंसीज आज डिक्लाइन साइड पर रही, डेप्रिशिएट हुई और डॉलर में इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल में 42,500 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,000 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 43,500। इसी तरह से सपोर्ट लेवल में 41,500, 41,000 सेकंड सपोर्ट लेवल और थर्ड सपोर्ट लेवल 40,500 का लेवल है। इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडेक्स बेसिकली यानी कि जो लास्ट इंडेक्स ने डिक्लाइन किया था 2523 पॉइंट, उसके अगेंस्ट में मार्केट 1045 पॉइंट यानी कि मार्केट गेन कर चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस यानी कि डेली को यानी कि ओवरऑल इस वक्त बजट जो है वो इन प्रोसेस है और बजट में जो मामला होंगे यानी कि कुछ सेक्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है, आपका ऑटो सेक्टर्स भी है, यानी कि इस तरह के सेक्टर्स की जो व्यूज मिल रहे हैं वो इस तरह के मिल रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, लेकिन बजट इन प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट के जैसे मामला होंगे हम अपने स्पेशल ग्रुप में भी शेयर करते रहेंगे। जिस सेक्टर में ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उसमें बताएंगे, जिसमें पॉजिटिविटी उनको हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो हम टेक्निकल चार्ट के मुताबिक चेक कर लेते हैं कि बजट आपकी मार्केट के लिए किस तरह बेहतर होगा, टेक्निकल व्यूज क्या कहते हैं, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि हाईली ओवरसोल्ड है 41,000 के लेवल पे, और आपको एक स्टॉप लॉस दिया था कि 41,000 का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेडिंग करें, आप 1000 पॉइंट तक की गेन देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो गेन पूरा हुआ और आज भी मार्केट इस परफॉर्म करके एक हाई साइड पे क्लोज हुई है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ में देखा जाए तो स्लाइटली गुंजाइश रह गई है हाई साइड पे जाने की और ओवरबोट होने की, क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट गेन कर गई है। तो जैसे कि बजट भी है तो अब मार्केट आपकी मंडे वाले दिन क्या करेगी उसके लिए हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर हम थोड़ा सा इसी ग्राफ को डे चार्ट के ऊपर देखें तो डे चार्ट के ऊपर अगर हम मूव करें तो मार्केट इस वक्त जो डे की जो क्लोजिंग रही है काफ़ी पॉजिटिव रही है और अच्छी क्लोजिंग रही है। यानी कि मंडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि जो बजट है, जो आपका बजट अनाउंस हो रहा है, क्योंकि इस वीकेंड के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपने आप को यानी साइडलाइन रखते हुए नजर है, इसी वजह से हमने वॉल्यूम्स में कमी भी देखी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि बजट जैसे मंडे वाले दिन मार्केट आपकी गैप ओपनिंग के साथ हो सकती है। अगर बजट में कुछ सेक्टर्स को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अच्छे अनाउंस यानी कि उनको मराद यानी रिसीव मिल जाती है और कुछ सेक्टर्स के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ हो सकती है 300 to 400 पॉइंट। एक तो सिनेरियो ये बन सकता है कि गैप ओपनिंग के साथ ओपनिंग हो सकती है 300 to 400 पॉइंट, और मार्केट 42,300 से लेकर 42,800 तक यानी कि मार्केट मैक्सिमम हाई की तरफ जा सकती है। लेकिन उस वक्त आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा कि उस वक्त आपने यानी अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। अगर गैप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हो और मार्केट हाई साइड पे चले जाए, जैसे 400 पॉइंट या 800 पॉइंट प्लस हो जाए, तब आपने बाइंग नहीं करनी है, तब आपने सेलिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। क्यों कि मार्केट जब कभी भी गैप ओपनिंग के साथ होती है और हाई साइड पे जाती है तो मार्केट फिर आपका एक डिक्लाइन लेती है, अपने आप को करेक्ट करती है। और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जैसे कि हमने देखा कि अभी थोड़ी गुंजाइश मौजूद है हायर साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की, तो प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आ सकती है। तो आपने एक आध यानी कि थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि गैप फिल हो और प्रॉफिट टेकिंग यानी कंप्लीट हो जाए, देन फिर आपने बाइंग में आना है। सेकंड वे ये है कि अगर मार्केट मिसाल है कि जैसे कि आज का जो लो है 41,700 का लेवल है, अगर मार्केट गैप ओपनिंग के साथ होती है और 41,700 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट में गुंजाइश यही होगी कि मार्केट जैसे कि अपना लो ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगी, यानी 41,500 41,200 की तरफ। लेकिन उस वक्त भी आपने यही करना है कि पैनिक होकर अपने स्टॉक को लोअर साइड पे सेल नहीं करना है। आपने यही करना है जो हमने आपको 2 दिन से जो कह रहे थे, प्रॉफिट टेकिंग करें और अपना कैश फ्री रखें, तो वो इस वक्त के लिए यूज कर सकेंगे आप कि जब मार्केट अगर डिक्लाइन की तरफ हो तो आपने उस वक्त बाइंग करनी है। लेकिन इस वक्त जो ग्राफ की पोजीशन बता रही है वो ये बता रही है 80% चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी और मार्केट हायर साइड पे जाके फिर हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग का एक सिनेरियो बनेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपने बुल ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है ऊपर की साइड पे। सेकंड नंबर पे अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग वे के हिसाब से अगर मार्केट को देखें, वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, तो आज वीक की क्लोजिंग काफी टाइम बाद मार्केट की पॉजिटिव इसलिए रही है, पॉजिटिव रही है जो कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 700 पॉइंट मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव रही, 699 पॉइंट तकरीबन अगर हम देखें
तो यानी कि 22 अप्रैल को मार्केट ने हाई बनाया था 46,970 का। उस वक्त से लेके अब तक मार्केट आपकी गिर रही थी, यानी कि आज जो तारीख है 6 जून तक मार्केट आपकी गिर रही थी। 10 जून तक मार्केट आपकी गिर रही थी। वो इसलिए गिर रही थी कि मार्केट 5,800 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी थी मुख्तलिफ फेजेज में, जिसमें डॉलर भी आपका बढ़ रहा था, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हुआ, जिसमें खुदा न खासा डिफॉल्ट की भी न्यूज़ थी और मुख्तलिफ नेगेटिविटी थी। और हमने देखा पेट्रोल प्राइस में 60 रुपये का इजाफा हुआ। इन सब की वजूहत की बिना पर तकरीबन मार्केट 5,800 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी थी। लेकिन ये वीक जो ये वीक क्लोज हुआ वो आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब आने वाले वीक में इंशाल्लाह हम यही देखेंगे, अगर 41,000 जो कि हमारा बिग स्टॉप लॉस है अगर ब्रेक नहीं होता तो आने वाले वीक के अंदर हम मार्केट के अंदर 42 यानी कि 43,000 से लेके 45,000 का लेवल भी देख सकते हैं मार्केट में आने वाले वीक में। तो हमने 41,000 को स्टॉप लॉस रखना है लॉन्ग वे के लिए। अगर 41,000 का लेवल टूटेगा तो 43,000 और 45,000 का लेवल नहीं आएगा। अगर 41,000 का लेवल नहीं टूटेगा तो ये लेवल आ सकते हैं और ये लेवल की तरफ मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इस वीक की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। अगर हम वीकली वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वीकली वॉल्यूम्स जो आपके जो लास्ट वीक में वॉल्यूम्स थे केसी ऑल शेयर इंडेक्स के, तकरीबन अगर देखा जाए तो लास्ट वीक में 1.046 बिलियन के थे और इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो 845 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स में कमी इसी वजह से थी क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स हैं। अब जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें भी बड़े इवेंट्स होंगे, उसमें बजट के यानी कि पॉजिटिव और यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इम्पैक्ट होगा। सेकंड नंबर पे अब जो इवेंट होंगे हमारे सामने उसमें FATF में ज़्यादातर जो मुमकिन जो ज़्यादातर बातें मिलती हैं कि FATF में हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि सारे कवानीन पूरे करने के बावजूद भी हम ग्रे लिस्ट से एग्जिट नहीं करते। तो 50-50 चांसेस हैं कि ग्रे लिस्ट से हम व्हाइट लिस्ट हो जाए या अदरवाइज ग्रे लिस्ट में रहेगा। ग्रे लिस्ट में रहेंगे तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई खास नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर व्हाइट लिस्ट में आते हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी होगी। इसके बाद फिर IMF का प्रोग्राम है, फिर देखा जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट भी होगा आगे चल के, तो इस तरह के मामला होंगे। तो हमारी मंडे वाले दिन की स्ट्रैटेजी ये होगी कि हायर साइड पे जब मार्केट गैप ओपनिंग के साथ जाएगी तो हमने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है और कैश को होल्ड करके रखना है ताकि मार्केट डिस्काउंट करे तो हम दोबारा से ले सकें। इस वीक के अंदर हमने ये भी देखा कि इस वीक के अंदर फार्मास्यूटिकल आपका परफॉर्म करता रहा। नेक्स्ट वीक में भी इंशाल्लाह चांसेस है कि फार्मास्यूटिकल आपका परफॉर्म करेगा। इसके अलावा ऑयल सेक्टर आपका लीडिंग रोल प्ले करता रहा। ऑयल सेक्टर की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही। नेक्स्ट वीक में भी ऑयल सेक्टर आपका बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी जो स्टॉक्स हैं जो सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक जिनके ग्राफ बेहतर हैं वो भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्क्रीन पर आपके स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे जो कि स्पेशल ग्रुप में हम स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दे रहे होते हैं। जब आइटम्स आपके बढ़ने वाले होते हैं उनकी कॉल्स दी जा रही होती है इंडेक्स के हवाले से। टाइमली हर 1 घंटे बाद हमारी एक ऑडियो कॉल आ रही होती है जिसमें आपको इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। हमारे स्पेशल ग्रुप को जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और इस यूनिक सर्विस से आपको जो है आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।